अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेजबान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीटीएसडी के बारे में। पीटीएसडी, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं, वो कदरे कॉमन डिसऑर्डर है। अमेरिका में अगर आप देखें तो कोई 7-8% लोगों को पीटीएसडी उनकी लाइफ में कभी ना कभी होने का चांस है। यानी एक आप हवाले से देखें तो कोई तकरीबन 8 मिलियन लोग इससे एक साल में इफेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप देखें तो ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, 10% के करीब, और मर्दों में 4% है। और मर्दों में जो पीटीएसडी दिखाई देता है वो ज़्यादातर कॉम्बैट वॉर या जो वॉर के वेटरन्स हैं या इस तरह से लोग हैं उनमें होता है, और ख़वातीन में ज़्यादातर फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज की सूरत में नजर आता है। और ये प्रोग्राम हम आज इसलिए कर रहे हैं कि नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की बात की थी, तो उससे ये रिलेटेड है। हमारे मेहमान हैं आज डॉक्टर शहबाज खान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिजूरी में और चेयरमैन हैं जॉनसन काउंटी की इस्लामिक सेंटर के, साइकियाट्रिस्ट हैं और बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, और आज हमें बताएंगे पीटीएसडी के बारे में। थैंक यू डॉक्टर शहबाज खान फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम। वेलकम, थैंक यू। ये बताएं कि ट्रॉमा क्या है। हम जब बात करते हैं पीटीएसडी की, ऑफ कोर्स पीटीएसडी से पहले हम कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ट्रॉमा हम किससे कहते हैं? मतलब ट्रॉमा तो बहुत सारी तरीकों का हो सकता है, लेकिन इस पीटीएसडी में हम किस ट्रॉमा की बात कर रहे हैं? So, if our audience remember that we were talking about abuse last time, abuse was an act. ठीक है। इसमें जो है we are talking about the impact of that act, right? कि उसका असर क्या है? ठीक है। तो जो है मैं जैसा टेक्स्ट आपको ट्रॉमा के बारे में बताते हैं कि एक ऐसा इवेंट है, इट्स अ डिजास्टरस इवेंट जो कि जो है आपके कोपिंग स्किल्स जो आपके हैं उसको ओवरवेलम कर देता है और आपको एक ऐसी जगह पे ले जाता है जो कि हेल्पलेस जगह है और आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। तो एनी इंसिडेंट, सो रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट दैट इट्स नॉट द इम्पैक्ट, इट्स जस्ट द एक्ट, दिस इज द इम्पैक्ट। अगर आपको वो उस जगह पे ले जाती है देन इट्स अ ट्रॉमा। तो हर आदमी की इसमें फिर जिसको कहते हैं कैपेसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि कई लोग किसी कैपेसिटी का ट्रॉमा बर्दाश्त कर सकते हैं और कई लोग नहीं कर सकते। कुछ सेंसिटिव होते हैं, कुछ नहीं होते, राइट? दुरुस्त। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो ट्रॉमा हो गया। अब इसमें पीटीएसडी की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम ट्रॉमा की बात कर रहे थे, तो पीटीएसडी जो है वो, जैसे मैंने जिक्र किया, मर्दों में और औरतों में थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का ट्रॉमा नजर आता है, राइट? जी जी। तो So, if I have the opportunity to go back for a second, जब आपने बोला ना लोगों के बारे में, so again जैसा हमने last time बात की थी कि associated features of ना किन लोगों में क्यों किस तरह हो रहा है, we don't know exact reason, but these are the things कि trauma से पहले क्या था, trauma के दौरान क्या हो रहा है और trauma के बाद क्या है। That also defines कि आपको PTSD होगा नहीं होगा, या chances, या आपका क्या incidence होगा। सो जो चीजें पहले उस शख्स के अंदर या होती हैं उनमें जो है आपका सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, एजुकेशन लेवल है, क्या आपकी प्रायर ट्रॉमा की हिस्ट्री है, इज इट अ रिकरेंट ट्रॉमा है, आप किस फैमिली से आ रहे हैं, कि डिसफंक्शनल फैमिली या फैमिली में जहाँ पे अब्यूज था, या पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे या पेरेंट्स डिवोर्स हो गए थे, तो आपने वो अपना जो शुरू का टाइम है आपके कोपिंग स्किल्स डेवलप करने का वो नहीं कर सके। बचपन का जो टाइम है आपका। जी हाँ। फीमेल आल्सो आर मोर प्रोन टू, एज यू सेड, और कितनी यंग एज में आपको ट्रॉमा हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। और ट्रॉमा के दौरान द बिगर द ट्रॉमा द बिगर द इम्पैक्ट, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रॉमा मैटर करता है। आप उस दौरान अगर आप चेकआउट, जिसे डिसोसिएशन कहते हैं, अगर आप चेकआउट करते हो तो और वो कंटिन्यू रहता है तो उसमें ज्यादा चांसेस आप पीटीएसडी डेवलप करोगे। आप किस तरह परसीव करते हो, अगर आप उसको नागहानी ऑफर समझते हो तो मोर लाइकली टू। और फिर उसके बाद कि आपको हेल्प आई है, कि आपने अपने स्ट्रेंथ्स यूज किए हैं, आपकी फैमिली ने आपको किस तरह रिस्पॉन्ड किया है, कि आपको थेरेपी की आपने, इज इट ऑन गोइंग और वाज इट वन टाइम। सो ऑल दीज फैक्टर्स कैन ट्रांसलेट इनटू पीटीएसडी। So those are the। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और वाजे करते चलेंगे, जैसे आपने थोड़ा सा टच किया कि मैग्नीट्यूड इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसमें एक चीज और जो अहम है वो ये कि अगर एक ही किस्म का मैग्नीट्यूड दो आदमियों को हो तो दोनों को मुख्तलिफ किस्म का असर हो सकता है।
यानी कि कुछ लोगों को उस सूरत में पीटीएसडी हो सकती है और हो सकता है दूसरे को ना हो। तो वो क्या फैक्टर है कि आपने कुछ तो बताया कि जी आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, अगर बचपन में आपकी कोपिंग स्किल्स क्या थी, तो क्या यही वजूहत है या कोई और भी वजूहत है कि लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं ट्रॉमा पे? आई थिंक जैसा कहते हैं ना कि हम इंडिविजुअल हैं। दो बच्चे घर में पले बड़े होते हैं बट दो मुख्तलिफ किस्म के इंसान निकलते हैं। सो being the individual is defined how we negotiate our dilemmas of life, right? कि हम किस तरह परेशानियों का मुकाबला करते हैं और फिर एज अ रिजल्ट हम जो है उनके साथ किस तरह कोप करते हैं। सो दोस पर्सनल एट्रीब्यूट्स आल्सो, जिसमें आपके जो है वो अगेन इट कम्स टू द स्टेबिलिटी इन चाइल्डहुड, नर्चरिंग ऑफ चाइल्डहुड, आपको किस किस्म का एनवायरनमेंट मिला है। ऑफ कोर्स देयर इज सम जेनेटिक्स आल्सो, राइट? देयर आर सर्टेन फिनोटाइप्स कि उनमें ज्यादा होता है। एज वी सेड, फीमेल, आप किस जगह से आ रहे हैं, वहाँ पे ट्रॉमा का क्या, आप क्या वॉर रिडन एरिया से आ रहे हैं आप, राइट? सो ये सारी चीजें जो है मेक्स द डिफरेंट इन द इंडिविजुअल डिफरेंट है तो इंडिविजुअल का द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्पांस भी डिफरेंट होगा। ठीक ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हम हमेशा अपनी देसी कम्युनिटी पे फोकस ज्यादा करना चाहते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम देसी ज्यादा देखते हैं। थोड़ी प्रेवलेंस मैंने बताई पीटीएसडी की, तो आप भी थोड़े इस बारे में बताएं और ये बताएं कि देसी कम्युनिटी में पीटीएसडी अगर नजर आता है तो किस किस्म का पीटीएसडी ज्यादा नजर आता है। मेरा ख्याल है कि वो मर्दों में जो कॉम्बैट की पीटीएसडी की मैं बात कर रहा था वो कम नजर आता होगा क्योंकि हमारे लोग मिलिट्री में, आर्म फोर्सेस में कम जाते हैं। तो जरा इस बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। जी, सो आपने प्रेवलेंस की बात की, आपने जैसा बोला था कि जो है औरतों में लाइफ टाइम प्रेवलेंस की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स में लाइफ टाइम प्रेवलेंस इज अराउंड 9, मे बी 8.7 टू बी एग्जैक्ट, और लास्ट 12 मंथ्स में प्रेवलेंस 3.5 है। विमेन में मोर कॉमनली होता है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रहता है, माइनॉरिटीज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन लैटिनो वाइट्स। सो ये सारी चीजें हैं। और जब भी अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो जैसे जंग हो गई, जैसा सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, जैसा आपको जो जेनोसाइड हो गया, वॉर रिडन जोन हो गया, इनमें मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। हमारे कम्युनिटी में आई मीन थिंक ऑफ इट लाइक दैट, हमारे कम्युनिटी का मेकअप जो होता है कि हम जो है अपने पास रखते हैं चीज़ों को, हम शेयर नहीं करते हैं, शर्म and all those stigmas that we have a little bit more than the community we live in, right? So we look for more of a subtle changes, right, rather than the overt changes. But again, either आपने ट्रॉमा को अंदर ले लिया या ट्रॉमा को पुश बैक कर रहे हैं, तो या तो वही पर्सनैलिटी चेंज जैसा आपने लास्ट प्रोग्राम में बोल रहे थे, राइट? तो जो बंदा हंसमुख था, क्वाइट हो गया, चेंज हो गई पर्सनैलिटी, चेंजिंग हो गई, राइट? या फिर वही बंदा छोटी छोटी बातों पे चढ़ दौड़ रहा है, राइट? कि इरिटेबिलिटी ज्यादा हो गई है, कि आपका हाइपर एड्रेनलिन जो आपका हो गया है, तो उसकी वजह से जो है आप जो है सो नहीं रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं। ये सारी चीजें इज नॉट pathognomonic, but they are kind of give you a screening that there is something going on with this guy which is related to some kind of anxiety, some kind of irritability. So PTSD में maybe those are the things to look for in community, because nobody is going to come and tell you that मुझे रात में बुरे ख्वाब आ रहे हैं, या ये हो सकता है ये भी कहें। so ये चीजें, बट अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम में बुरे ख्वाब की बात की तो इसमें आप लोगों को पीटीएसडी के साइन एंड सिम्टम्स बताते चले, क्योंकि ऑफ कोर्स बुरा ख्वाब एक सिम्टम है, तो बताइए कि लोग को क्या साइन एंड सिम्टम अगर हो तो वो पीटीएसडी के बारे में सोचें या किसी प्रोफेशनल को दिखाएं। सो फर्स्ट थिंग तो ये सोचना है कि जो है ट्रॉमा इंडिविजुअल है, जैसे बोला आपने, कंपेयर नहीं करना कि जो है इसका ये था, उसका ये था, मेरे को क्यों हो गया है। आप फील करो, एंड ऑफ डिस्कशन, एंड ऑफ डिस्कशन। सो थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि मेमोरी पीछे रह जाती है, ट्रॉमा आपके साथ साथ रेल की पटरी की तरह सारे साथ चल रहा होता है, राइट? तो उसमें क्या होता है कि आपको किस तरह चल रहा है, आपको बार बार ख्यालात आ रहे हैं, राइट? इंट्रूसिवनेस है कि जैसा वो आपका मेहमान जो बार बार खटखटा रहा है, यू डोंट वांट देम टू कम टू योर होम बट ही कीप्स नॉकिंग ऑन योर डोर, राइट? तो ये ट्रॉमा जो है वो बिन बुलाए मेहमान है।
राइट, दिन पर मेहमान हो गया कि और आई एम नॉट अ नाइस मेहमान, कि आपको ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाब उसी बारे में आ रहे हैं जो आपके साथ हुआ है, नाइटमेयर्स हो गए, राइट। आपको बार बार ख्यालात आ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, उस पे अगर जोर की आवाज है तो आप उसी माहौल वापस अपने ट्रॉमा में चले गए, अवॉइड करने लगते हैं चीजें, राइट। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, इंसान का पहला रिस्पॉन्स क्या है? अवॉइड करें, राइट। अगर बाहर कोई मैन ईटिंग टाइगर है तो अवॉइड करें, दरवाजा बंद कर दें, तो लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो फिजिकली अवॉइड करने लगते हैं चीजों को, एनीथिंग दैट ट्रिगर जिसे हम कहते हैं, राइट। जो भी आपको रिमाइंड कर रहा है, वो जगह, वो महफिल, वो लोग, वो आवाज, वो खुशबू, एनीथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ द ट्रॉमा, यू स्टार्ट अवॉइडिंग इट। तो ये आपका सेकंड हो जाता है, राइट। अभी वक्फे का वक्त हो जा रहा है नाज़रीन, तो आपने जो सिम्टम्स हमें बताए उसमें ये कि अवॉइडेंस है, ख्वाब आ सकते हैं, लोग उस जगह नहीं जाते या चीजों को अवॉइड करते हैं, कोई भी चीज उनको रिमाइंड कर सकती है उस ट्रॉमा के बारे में, तो ये सब सिम्टम्स हैं। और पीटीएसडी एक नहायत ही कॉमन डिजीज है, जैसे आपने बताया 8.7% तक लोगों में हो सकता है, खवातीन में ज्यादा होता है, मर्दों में कम होता है। वक्फे से आके हम मजीद इस सिलसिले को जारी रखेंगे, पीटीएसडी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स इब्न सीना का शुक्रिया अदा करते चलूं कि वो हमेशा हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं एंड गिव अस अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट द पब्लिक। हमारे साथ रहिए नाज़रीन, वक्फे तक। We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सीना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पीटीएसडी की, इसके सिम्टम्स की और इसकी प्रेवलेंस की, कितना कॉमन है। अब ये बताइए शहबाज कि हमने ये भी बता दिया कि बहुत कॉमन है ये और होता है खवातीन में भी, और इसकी क्या साइन सिम्टम्स है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। पीटीएसडी अगर किसी को हो तो हमें ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट को, थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखाएं या अगर दिखाएं भी तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इस डिजीज की। So think of it like that कि एक चीज जो आपको बार बार रिमाइंड कर रही है, आपका ट्रॉमा खत्म नहीं हुआ, बल्कि आप उसमें रोजाना रहते हैं, जीते हैं, राइट। उन्हीं ख्वाबों में, उन्हीं थॉट्स में, उन्हीं अवॉइडेंस में। सो जो एक सेंस इंसान में डेवलप होता है, जो आपका लर्न हेल्पलेसनेस का, कि आदमी हेल्पलेस फील करने लगता है, राइट। कि मैं जो भी करूं, मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन चीजें वापस होती रहती हैं। तो वो हेल्पलेसनेस लीड्स टू डिप्रेशन, राइट। सो डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है इनमें। डिप्रेशन कभी कभार इस इंटेंसिटी का पहुंच जाता है कि देन देयर इज you don't want to live anymore, right? So suicidality, sometimes depression, and sometimes depression के साथ साथ complication आपके psychosis हो जाते हैं, anxiety disorders हो जाते हैं। आप उन चीजों को हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते कि जिंदगी में होगा, कोई चीज रिमाइंडर होगी, लोगों को पैनिक, एंजाइटी अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो पैनिक मजीद आपको अवॉइडेंस में डालता है, सोशल आइसोलेशन हो जाती है। अब आप ये इम्पैक्ट करें कि ये सोचें कि इसका इम्पैक्ट आपके सोशो इकोनॉमिकल, उस पर अगर आप काम करते हो तो शायद आप काम ना कर सकें, आप खराब हो जाती है, फंक्शनैलिटी आपकी, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आप हाइपर विजिलेंट, आप इरिटेबल है। सो जस्ट one after another. तो सबसे जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो ऑफ कोर्स सुसाइड है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस यानी कि अगर ये चलता रहे, पीटीएसडी ट्रीट ना हो,
तो इन द लॉन्गर रन इंसान की पर्सनैलिटी इफेक्ट हो सकती है, बहुत सारे और भी हो सकते हैं तो चीजें। there is a concept of complex trauma, right? कि जितना लॉन्गर लास्ट करा है और किस एज पे हुआ है कैन अफेक्ट योर पर्सनालिटी. पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी है कि मैं सर्टेन जेनेटिक्स के साथ पैदा हुआ हूं और मैंने दुनिया में जो मेरे एडवर्सिटीज हैं मैंने उसको एक खास तरीके से डील किया है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैं अपने आप को एक तरीके से देखता हूँ, दुनिया को एक तरीके से देखता हूँ. क्या मैं दुनिया को सेफ देखता हूँ या दुनिया को मैं जो है इनसिक्योर प्लेस देखता हूँ? अब मेरे कॉन्फिडेंस क्या है? दैट इज व्हाट मेक्स अ पर्सनालिटी. तो इमेजिन कि जो बंदा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाए या बंदी और दुनिया एक जो है इज अ इनसिक्योर प्लेस, उसकी पर्सनालिटी का क्या होगा? रिश्ते बनाने में क्या इम्पैक्ट होगा? बच्चों को रेस करने में क्या होगा? डिफरेंट रोल्स ऑफ योर लाइफ, how does it impact and how do you view people? Because अगर दुनिया खराब है, दुनिया के लोग भी खराब हैं. So it has such a परसेप्शन है, वो परसेप्शन ही चेंज हो गया है दुनिया के बारे में. exactly. आप बजाय इसके कि दुनिया को एक डिफरेंट एंगल से देखें, आप जिस एंगल से देख रहे हैं वो एंगल ही स्क्यूड है, तो वो हर चीज गलत नजर आएगी आपको. Exactly. अच्छा, आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि फलाने आदमी को पीटीएसडी के सिम्टम्स हैं या पीटीएसडी? I mean I think वही वाली बातें हैं कि जो है क्या वो बार बार अपना स्टार्टल हो जाता है बंदा छोटी छोटी बातों पे चमक. ठीक है. खास चीजों को, खास प्लेसेस को, खास बातों को अवॉइड करता है बंदा. सोता नहीं है क्योंकि हाइपर आपका एड्रेनलिन 24 घंटे आपके अंदर हाई है, तो इरिटेबल है, सोता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता है, एजी है. अपना जैसे मैंने बोला कि स्टार्टल उसका रिस्पॉन्स हो जाता है, इसकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है कि जो है कहते हैं ना कि ग्लास हाफ एम्प्टी, तो वो चीजों को जो है पेसिमिज्म के आंख से देखना शुरू कर देता है. तो परसेप्शन जो है वो नेगेटिव है. परसेप्शन नेगेटिव है. अब अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आए तो ऑफ कोर्स दवाओं से चीजों का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन पीटीएसडी ऐसा डिसऑर्डर है कि इसका दवाओं के साथ साथ ऑफ कोर्स थेरेपी से भी ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो दोनों ट्रीटमेंट के बारे में बताएं. पहले थेरेपी की तरफ बताएं कि क्या कर सकते हैं लोग और कितने अरसे थेरेपी चलनी चाहिए. कितने अरसे थेरेपी चलनी चाहिए? थिंक ऑफ इट लाइक दैट. पीटीएसडी टिपिकली डेवलप हो जाता है एक्यूट स्ट्रेस के बाद, विद इन 3 months डेवलप हो जाता है. Majority, I should say 40 to 50% resolve in 3 months. But what about the rest of the 50%? Right? More than a year, decade. 40 to 50% can resolve in 3 months, which is still a big number. Which is still a big number, right? So जो रह गए वो भी एक बड़ा नंबर है. Yes, exactly. So the hope is there. You can never lose your hope. So those are the things. So जितनी जल्दी आप जाएंगे, जितनी जल्दी आपका सपोर्ट है, जितनी जल्दी आप उसको प्रोसेस करेंगे, जितनी जल्दी, तो दैट्स व्हाई टाइम मैटर्स. ठीक है, जितनी जल्दी आप करें. तो मेडिकेशन तो आपको पता है कि जो एनीथिंग मेडिसिन से पहले जो 50% रह गए जिनको कि आप थेरेपी दे रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो वो जो है वो कितने अरसे थेरेपी रखें? एक तो 3 साल का आपने 3 महीने का आपने बता दिया, लेकिन जो उसके अलावा रह गए वो कितने अरसे तक उनको थेरेपी? तो इट वेरीज. 3 कोर्सेज देखें, क्या फॉरेन ठीक हो रहा है, fluctuating course of illness hai, they may need therapy from time to time. I always define it as like a race. It's a 500 lap race, right? You have to take pit stop from time to time, otherwise you are going to have a crash. So कभी कभार आपको time to time therapy लेना पड़ता है क्योंकि fluctuate करता है intensity. कभी कभार long term लेना पड़ते हैं और कभी कभार short. So depending on आपका किस course पे जा रहा है उस लिहाज से लेना पड़ता है. Important is that if it helps, do it. ठीक. अब हम आ जाए मेडिसिन की तरफ. तो ऑफ कोर्स मेडिसिन ट्रीटमेंट भी मौजूद है, SSRIs है, दूसरा है. उस बारे में आप बताएं कि क्या ट्रीटमेंट है मेडिसिन के और कितने अरसे वो देने चाहिए. सो मेडिसिन आपके जो है आपके SSRIs आ गए क्योंकि जो वो आपका सेरोटोनिन कम है, आपका एड्रेनलिन ज्यादा है, आप वांट टू फ्लिप अराउंड काइंड ऑफ थिंग. आपके बेटा ब्लॉकर्स आ गए, आपका मोस्ट लाइकली प्रोप्रानोलॉल यूज किया जाता है बिकॉज बेंजोडाइजेपिन अवॉइड करने चाहिए. डाउ बिकॉज के जो है डिसइनहिबिशन है इनमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी एसोसिएटेड विद सर्टेन पर्सनालिटीज, यू डोंट वांट टू डिसइनहिबिट देम. सो another anti-hypertensive है prazosin, which is used not for ख्वाबों में और नाइटमेयर्स में काफी हेल्प करता है. Right, exactly. Nightmares is a symptom. So you go with symptomatic relief
At the same time, getting long-term relief of that hypervigilance, that exaggerated adrenaline जो high हुआ है, और फिर जो आपका जो comorbid depression, anxiety, तो these are the medications that you will use. But जैसा आसिन जानते हैं कि biopsychosocial model, you have to have medicine, you have to have therapy, and you have to have social support. Without it, it does not work. तो पूरा कंप्लीट एक पैकेज या प्रोग्राम होना चाहिए, एक चीज से वो नहीं हो सकता। अच्छा, ये देखने में आया कि अगर पीटीएसडी सही ट्रीट ना करें और अगर बच्चों में हो या यंग लोगों में हो तो इट कुड डेवलप इनटू पर्सनालिटी डिसऑर्डर आल्सो और पर्सनालिटी ट्रेट्स आल्सो। तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? So again, जैसा हम complex PTSD की बात कर रहे थे, association with borderline personality disorder, right? So attachment issues develop होते हैं, right? किस उम्र पे हुआ है, based on the उम्र के relationship में जो है एतमाद नहीं होता, हमेशा feel करते हैं कि कब मेरे साथ कुछ होगा, तो as a result they not only anticipate, they set it up. सेल्फ सैबोटाजिंग हो जाता है, एक्टिंग आउट बिहेवियर शुरू हो जाता है, सबस्टेंसेस आपने बोला, सेक्सुअल एक्टिंग आउट होता है, रिलेशनशिप्स को अंडरमाइन होता है, एंड दोस थिंग्स आर अनकॉन्शियस बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू आर लिविंग. So these kind of personalities can develop with especially with complex PTSD based on what age you suffer trauma and for how long did you suffer trauma. So those kind of things develop. अच्छा, क्योंकि आप चेयरमैन हैं जॉनसन काउंटी इस्लामिक सेंटर के, तो मैं उस हवाले से भी बात करूं कि अक्सर, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर ये भी देखने में आया है कि हमारे मजहबी जो लीडर हैं वो ट्रॉमा या अब्यूज की हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, लेकिन ट्रॉमा को थोड़ा सा सप्रेस करते हैं, उस बारे में ज्यादा बात नहीं करने देते, और या फिर ये कहते हैं कि इट्स ओके, अगर थोड़ा सा हो गया है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो उसमें उनका रोल भी मेरे हिसाब से बहुत है कि आप संडे स्कूल जा रहे हैं या आप इस्लामिक सेंटर जा रहे हैं, तो अगर हम इस बारे में एजुकेशन दें तो बहुत उससे फायदा होगा। आप क्या समझते हैं इस बारे में? बिल्कुल। सो जब अगेन हम वही बात करते हैं सेंटर की, सेंटर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इट शुड बी रन लाइक अ कॉर्पोरेशन, लाइक अनदर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो आपके, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो आपके इमाम हो, चाहे वो आपके वॉलंटियर्स हों, फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेट देयर बैकग्राउंड चेक्स, राइट? So they have to. Second, do they have competencies? Do they have competency of culture? They have competency of religion. They have competency of how to ask, look for signs and symptoms of abuse. Who do they report for, right? How do they create that safe environment of the center के अंदर कि लोग आके बोल सकें? तो ये सारी चीजें, that's what we try to create in a center from all different angles. So if it's a safe place, that's where you talk. People don't talk, don't say if they're not safe. So those are the things we offer trainings. We do those kind of things. ठीक। तो अगर आपके कहने के मुताबिक अगर जो हमारे लीडर्स हैं, इमाम हैं या संडे स्कूल के लीडर्स हैं या टीचर्स हैं, उनको हम इस बारे में इंफॉर्मेशन दें, कुछ ट्रेन करें, तो उससे हमारे आवाम का फायदा हो सकता है, लोगों को उसके बारे में पता चल सकता है, और जब पता होगा तो उसकी लोग ट्रीटमेंट भी करेंगे और अवेयरनेस भी होगी और उससे फायदा होता है। Yeah. जो स्टिग्मा का, the antidote for stigma is to talk. Is to be the advocate, is to share, right? So that is the environment you have to provide so that आप stigma, उस चीज का stigma खत्म करो एक, और दूसरा माहौल वो create करो. It may not happen overnight, but that's what your goal is. So you continue to do that so that वो message again and again, or redundancy is good for learning. ठीक, इसी सोच के साथ जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि स्टिग्मा का जो एंटीडोट है वो ये कि हम इस बारे में जिक्र करें, बात करें, टॉक करें और माहौल क्रिएट करें कि स्टिग्मा किसी किस्म का ना हो। और स्टिग्मा हमारी फील्ड में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस फील्ड में स्टिग्मा, क्योंकि आप नाम ही से देख लें, मेंटल हेल्थ, इवन द वर्ड मेंटल है स्टिग्मा इन इट, तो स्टिग्मा बहुत है, और हम लोगों का ये फर्ज है एज अ साइकियाट्रिस्ट, मेरा, आपका, दूसरे लोगों का, कि हम इस स्टिग्मा को जितना रिड्यूस कर सकते हैं करें, और यही हमारा एक मकसद है इस प्रोग्राम का भी। नाज़रीन, तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की पीटीएसडी के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कितना कॉमन है, ट्रीटमेंट मौजूद है, 50% लोग 3 महीने में ठीक हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो 50% है उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए, थेरेपी ट्रीटमेंट है, दवाई ट्रीटमेंट है, उनका क्या करना चाहिए, और लोगों को एक हमें
माहौल देना चाहिए कि वो घबराए नहीं और बात करें ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके। बहुत शुक्रिया शहबाज हमारे प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज और इंशाल्लाह फिर किसी सोच के साथ, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।